बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 8, दूसरे मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 4, यूना के ग्रंथ के अध्याय 4 और स्रोत ग्रंथ का 41वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 8, देवताओं को अर्पित मांस। अब देवताओं को अर्पित मांस के विषय में हम सबको ज्ञान प्राप्त है, यह मानी हुई बात है, किंतु ज्ञान घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम निर्माण करता है। यदि कोई समझता है कि वह कुछ जानता है, तो वह अब तक यह नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है, तो वह ईश्वर द्वारा अपनाया गया है। देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथा कथित देवता हों, और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु हैं, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वह पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना है, और एक ही प्रभु अर्थात ईसा मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। परंतु यह ज्ञान सबको प्राप्त नहीं है। कुछ लोग हाल में मूर्ति पूजक थे, वे वह मांस देवताओं को अर्पित कर खाते हैं और उनका अंतःकरण दुर्बल होने के कारण दूषित हो जाता है। भोजन हमें ईश्वर के निकट नहीं पहुंचा सकता। यदि हम उसे नहीं खाते तो उसमें हमें कोई हानि नहीं, और यदि हम उसे खाते हैं तो उससे भी हमें कोई लाभ नहीं। किंतु इसका ध्यान रखें कि आपकी स्वतंत्रता दुर्बल लोगों के लिए पाप का कारण ना बने। मान ले कि आपको ज्ञान प्राप्त हो और आप किसी देवी मंदिर में भोजन करने जाएं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको यह करते देख ले जिसका अंतःकरण दुर्बल है, तो क्या उसे देवताओं को अर्पित मांस खाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? इस तरह आपके ज्ञान के कारण उस दुर्बल भाई का विनाश होता है जिसके लिए मसीह मरे। भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने और उनके दुर्बल अंतःकरण के आघात पहुंचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है, तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4, सिमोन का षड्यंत्र। सिमोन ने, जिसके विषय में पहले यह कहा जा चुका है कि उसने कोष के विषय में सूचना दी और अपने देश के साथ विश्वासघात किया था, ओनियस पर यह झूठा अभियोग लगाया कि उसने हेल्दुरस पर आक्रमण किया था और यह कि सब बुराइयों का उत्तरदायी है। उसने नगर के उपकारक, जाति के रक्षक और संहिता के उत्साही पालनकर्ता को राजद्रोही घोषित करने का साहस किया। सिमोन की शत्रुता यहाँ तक बढ़ गई कि उसके अनुयायियों द्वारा हत्याएं होने लगी। जब ओनियस ने देखा कि सिमोन की यह शत्रुता खतरनाक है और कि केले सीरिया और फेनिकी के शासक मथेस का पुत्र अल्पेयोनेस सिमोन की शत्रुता का प्रोत्साहन देता है, तो वह राजा के पास गया, इसलिए नहीं कि वह अपने नागरिकों पर दोष लगाने, बल्कि इसलिए कि उसे
समस्त राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की चिंता थी, क्योंकि उसने देखा कि जब तक राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक ना तो प्रशासन में शांति होगी और ना सिमोन अपनी हरकतें बंद करेगा। यूनानी सभ्यता का बोलबाला। सेल्यूकस की हत्या के बाद एंटियोक, जो एपिफेनस कहलाता था, राजा बना। तब उनियास के भाई यासोन ने प्रधान याजक के पद पर अधिकार किया, क्योंकि वह राजा से मिलने गया और उसने 360 मन चांदी और किसी अन्य सूत्र से प्राय 80 मन चांदी देने की प्रतिज्ञा की। इसके सिवा उसने इस शर्त पर और 150 मन चांदी देने का वादा किया कि राजा उसे यह अधिकार दे कि वह एक व्यायामशाला और एक अखाड़ा स्थापित करे और यरूशलेम के निवासियों को अंताकिया का नागरिकता प्रदान करे। राजा ने अनुमति दे दी। प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद यासोन तुरंत अपने देश भाइयों में यूनानी रीति रिवाजों के प्रचलन का प्रवर्तन करने लगा। उसने वह छूट रद्द कर दी जो उदारमना राजाओं ने यूपुलुमस के पिता योहन के निवेदन पर यहूदियों को दे रखी थी। क्या वही यूपुलुमस है जिसे बाद में मित्रता और संधि का संबंध स्थापित करने रोम भेजा गया। यासोन ने नागरिकों के संहिता सम्मत अधिकार समाप्त कर संहिता विरोधी रीति रिवाजों का प्रदर्शन किया। उसने बिना विलंब किए मंदिर के पर्वत के ठीक नीचे एक व्यायामशाला बनवाई, जिसमें उसने कुलीन युवकों को भर्ती किया। विधर्मी यासोन के कारण, जो प्रधान याजक नहीं बल्कि बड़ा कुकर्मी था, यूनानीकरण और विदेशी रीति रिवाजों का इतना बोलबाला हो गया कि याजकों को वेदी की सेवा करने की चिंता नहीं रही। वे मंदिर को तुच्छ समझते और बलिदान चढ़ाना छोड़ देते, किंतु चक्र फेंकने की घंटी बजते ही वह संहिता विरोधी खेलों में सम्मिलित होने के लिए व्यायामशाला की ओर दौड़ पड़ते। वह अपने पूर्वजों द्वारा सम्मानित पदों की उपेक्षा करते और यूनानियों द्वारा प्रदत्त सम्मान को बड़ा महत्व देते। इन सब बातों के कारण उनकी दुर्गति हो गई, क्योंकि वे जिन लोगों के रीति रिवाजों का अनुकरण करना और हर तरह जिनके सदस्य बनना चाहते थे, वे उनके शत्रु और अत्याचारी बन गए। आगे की घटनाएं इस बात को प्रमाणित करेंगी कि ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करना कोई साधारण बात नहीं है। तीरुस का खेलकूद। तीरुस में हर 5वें वर्ष राजा की उपस्थिति में खेलकूद होता था। नीच यासोन ने यरूशलेम के प्रतिनिधियों के रूप में कुछ ऐसे लोगों को भेजा जिन्हें अंतिकिया का नागरिकता प्राप्त हो गई और उन्हें हरकुलिस की बलि चढ़ाने के लिए 300 चांदी के सिक्के दिए, किंतु वहां पहुंचकर प्रतिनिधियों को लगा कि यह रुपया बलिदान के लिए देना अनुचित था और उन्होंने उसे एक अन्य कार्य में खर्च किया। भेजने वाले ने इसे इसलिए भेजा था कि वह हरकुलिस के बलिदान के लिए खर्च किया जाए, लेकिन लाने वाले को यह बात उचित नहीं लगी, इसलिए इसे नावों के निर्माण के लिए अर्पित किया गया। यरूशलेम में एंटियोक का स्वागत। मेनेस्थेस के पुत्र एल्पिनोस को फिल्मतोर के राज्याभिषेक के अवसर पर मिस्र भेजा गया। एल्पिनोस से अंतियोक को मालूम हुआ कि फिल्मेतोर उसकी राजनीति का विरोधी है और इसलिए अपने राज्य की सुरक्षा का प्रबंध करने लगा। इस सिलसिले में वह याफा गया और वहां से यरूशलेम। यासोन और नगर के लोग ने बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया। जैसा ही उसने नगर में प्रवेश किया, नगर के लोगों ने मशाल जलाई और उसका जय जयकार किया। इसके बाद वह अपनी सेना के साथ फेनिके लौट आया। प्रधान याजक मनेलास। 3 वर्ष बाद यासोन ने मनेलास को, जो उपर्युक्त सिमोन का भाई था, राजा को रुपए देने और प्रशासन की कुछ आवश्यक समस्याओं के संबंध में राजा का निर्णय ले आने भेजा। मनेलास ने राजा से मिलने पर उसे यह विश्वास दिलाया कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। राजा ने उसे प्रधान याजक के पद पर नियुक्त किया, क्योंकि उसने यासोन से 300 मन चांदी अधिक देने की प्रतिज्ञा की। वह अपनी नियुक्ति का राज्य देश लेकर यरूशलेम पहुंचा। यद्यपि वह उस पद के नितांत अयोग्य था, क्योंकि उसकी प्रकृति क्रूर तानाशाही की जैसी थी और वह क्रोध के आवेश में जंगली जानवर जैसा व्यवहार करता था। इस प्रकार यासोन, जिसने अपने भाई को पदच्युत किया था, वह स्वयं दूसरे के द्वारा पदच्युत कर दिया गया और उसे अमोनियों के देश भागना पड़ा। मनेलास ने पदभार ग्रहण किया, लेकिन उसने राजा को जो रुपया
देने का वचन दिया था वह नहीं दिया। जब भी नहीं दिया, जब गढ़ में प्रधान सोत्रदास ने, जो राजकर वसूलने का अधिकारी था, उसे ऐसा करने को कहा। इस कारण राजा ने दोनों को स्पष्टीकरण के लिए बुला भेजा। मेनेलास ने स्थान पत्र प्रधान याजक के रूप में अपने भाई लिसिमाक्स को नियुक्त किया और सोस्त्रास ने कुप्रास के सैनिकों के अध्यक्ष क्रातेश की अपने स्थान पर। ओनियास की हत्या। इस बीच तार्सस और मलनोस में राजद्रोह हो रहा था, क्योंकि यह नगर राजा की उपपत्नी अंटियोकस को दिए गए थे। राजा शीघ्र ही स्थिति सुलझाने वहां गया। उसने अंद्रोनिकस को, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, अपनी जगह पर नियुक्त किया। मलेनास ने सोचा कि अच्छा अवसर है। उसने मंदिर के कुछ सोने के पात्र चुराकर उन्हें अंद्रोनिकस को भेंट में दे दिए। उसने कुछ अन्य पात्र तीरुस और आसपास के नगरों में बेचे। ओनियास ने इसकी निश्चित जानकारी प्राप्त कर उसे बहुत फटकारा। वो उस समय दफने में था, जो अंताकिया के पास एक स्वर्ण नगर है। इस कारण मलेनास ने एंद्रोनिकस को एकांत में बुलाकर उससे अनुरोध किया कि वह ओनियस की हत्या कर दे। इसके बाद उसे विश्वास था कि वह कपट से अपना उद्देश्य पूरा कर सकेगा। उसने ओनियास को हार्दिक प्रणाम किया और शपथ खाकर उसे अपने सद्भाव का विश्वास दिलाया। यद्यपि ओनियास का संदेह दूर नहीं हुआ, फिर भी वह अपना शरणास्थान छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जो ही उसने ऐसा किया, अंद्रोनिकस ने विश्वासघात कर उसकी हत्या कर डाली। इस रक्षपात के न केवल यहूदी परंतु बहुत से अन्य गैर यहूदी लोग भी उस मनुष्य के निर्मम हत्या पर क्रुद्ध और क्षुब्ध हो गए। अंद्रोनिकस को हत्या की सजा। जैसे ही राजा किलिकिया प्रदेश से लौटा, नगर के यहूदियों और यूनानियों ने, जो इस अपराध की निंदा करते थे, मिलकर राजा की यह शिकायतें की कि ओनियास का अकारण वध किया गया है। अंतियोक को बड़ा दुख हुआ और उसका हृदय पिघल गया। मृतक की प्रजा और स्वयं का स्मरण करते हुए रो पड़ा। उसने आवेश में आकर तुरंत अंद्रोनिकस के बैगनी वस्त्र उतारे, उसका कुर्ता फाड़ डाला और उसे पूरे नगर में घुमाकर उस स्थान तक पहुंचाया जहां उसने ओनियोस की हत्या कराई थी, और वहां उस विधर्मी हत्यारे को मरवा दिया। इस प्रकार प्रभु ने उसे उचित दंड दिया। लिसिमाकस की हत्या। लिसिमाकस ने मनेलास की अनुमति से नगर के मंदिर से बहुत से सोने के पात्र चुराए। जब ये बात लोगों को मालूम हुई तो वे लिसिमाकस का विरोध करने एकत्र हो गए। लिसिमाकस ने लगभग 3000 आदमियों को शस्त्र प्रदान किए और उन्हें उत्तेजित और क्रुद्ध भीड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसने ओरेनास नामक व्यक्ति को उनका नायक बनाया। ओरेनास जितना बूढ़ा था उतना मूर्ख भी था। जब लोगों को पता चला कि लिखिमस उन पर आक्रमण करने आ रहा है, तो वे पत्थर, लकड़ी और राख उठाकर लिखिमस के आदमियों पर धड़ाधड़ फेंकने लगे। इस तरह उन्होंने उनसे बहुत को घायल किया, कुछ लोगों को मार डाला, बाकी सबको भगा दिया और कोष के पास मंदिर के लुटेरों का वध किया। मनेलास की दोष मुक्त। इन घटनाओं के बाद मनेलास पर मुकदमा चलाया गया। जैसे ही राजा तेरुस लौटा, उसके सामने परिषद के भेजे 3 सदस्यों ने उसका दोषारोपण किया। जब मनेलास ने देखा कि मामला उसके प्रतिकूल होता जा रहा है, तो उसने दिरनमेस के पुत्र पतलोमस से कहा कि यदि वह राजा को उसके पक्ष में कर देगा तो वह उसे एक भारी रकम देगा। पतलोमस राजा को हवा खाने के मौके के बहाने प्रांगण ले गया और उसका मन बदलने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा ने मनेलोस को, जो दंगे का मूल कारण था, दोष मुक्त ठहराया और इन अभागे लोगों को प्राणदंड दिए, जिन्हें स्कूती भी दोष मुक्त ठहराते यदि वे उनका न्याय करते। जो लोग नगर, राष्ट्र, पवित्र पात्रों की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए, उन्हें अविलंब अन्यायपूर्ण प्राणदान दिया गया। तीरुस के निवासी इस अपराध के कारण इतने क्रुद्ध थे कि उन्होंने मृतकों का समारोह के साथ दफनाने का खर्च दिया। इस प्रकार शासकों के लालच के कारण मनेलास अपना पद संभालता रहा। उसकी दुष्टता बढ़ती गई और वह अपनी सहनागरिकों का कट्टर विरोधी बन गया। योना का ग्रंथ अध्याय 4। योना का रूठना और ईश्वर का उत्तर। योना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रुद्ध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया, प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसलिए तो मैं तरशीश नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला,
अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनुच्छुक, प्रभु अब तू मुझे उठा ले। जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। वहां उसने अपने लिए एक छप्पर छा लिया और यह देखने के लिए कि नगर का क्या होगा, वह उसकी छाया में बैठ गया। तब प्रभु ने एक कुंदरू लता लगाई, वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाया कर उसे आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सवेरे प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह लता सूख गई। सूर्योदय के बाद ईश्वर के आदेश अनुसार झुलसाने वाली पूर्वी हवा चलने लगी। योना के सिर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वह बेहोश होने लगा और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए बोला, जीवित रहने को अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। ईश्वर ने योना से कहा, क्या कुंदरू लता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, उसे नहीं उगाया। वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। स्रोत ग्रंथ स्रोत 41। परियुक्त रोगी की प्रार्थना। संगीत निर्देशक के लिए एक स्रोत दाऊद का। धन्य है वह जो दरिद्र की स्तुति लेता है। विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। वह उसे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु ये कहते हुए मेरी अहित चाहते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम नहीं रहेगा। यदि कोई मुझसे मिलने आता है तो वह झूठ बोलता है। वह मन में मेरी बुराई की सामग्री भरता और बाहर आते ही मेरी निंदा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध फुसफुलाते हैं और मेरी दुर्दशा के विषय में ये कहते हैं, वह एक अशुभ रोग से ग्रस्त है। उसके लग जाने के बाद कोई रोग शैया से नहीं उठता। जिस पर मुझे भरोसा था, जिसने मेरी रोटी खाई, उस अभिन्न मित्र ने भी मुझ पर लाज चलाई है। परंतु तू प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, और मैं उनसे बदला चुकाऊंगा। मेरे शत्रु मुझ पर विजयी नहीं हुआ। इससे मैं जानता हूं कि तू मुझ पर प्रसन्न है। मेरी निर्दोषता के कारण तूने मुझे संभाला और सदा के लिए मुझे अपनी सानिध्य में रखा है। प्रभु इज़राइल का ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। आमेन, आमेन। पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 8 में संत पौलुस देवताओं पर अर्पित जो मांस है उसके ऊपर बता रहे हैं। संत पौलुस बोल रहे हैं, क्या क्रिस्तीय बलि का मांस खा सकते हैं? कुरिन्थ के निवासी जो मूर्तियों को बलि चढ़ाते थे, उस बलि का कुछ हिस्सा उस मंदिर के पुजारी का होता था। बलियां इतनी ज़्यादा होती थी कि उसकी वजह से पुजारी के पास इतना ज़्यादा मांस इकट्ठा हो जाता था कि वो उसे यही बलि का मांस बाज़ार में बेच देता था। यह मांस बाज़ार में सबके लिए मिलता था।
संत पौलुस सबसे पहले बता रहे हैं कि मूर्ति का कोई वजूद ही नहीं है। वह पत्थर से, इंसानी हाथों से गढ़ी प्रतिमा है। वह कोई देवता या ईश्वर नहीं। आगे वह पिता परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं कि एक ही ईश्वर है जिनके द्वारा सारा ब्रह्मांड बनाया है, और एक ही प्रभु यीशु है जिनके द्वारा सब कुछ बनाया गया है, जिसके द्वारा हम सब का भी अस्तित्व है। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं कि आत्मिक ज्ञान सबको नहीं होता। कुछ लोग ज्ञान में कमजोर होते हैं। उन कमजोर कृष्टियों के सामने अगर कलीसिया का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करे जिससे उस कमजोर व्यक्ति के विश्वास को धक्का पहुंच सकता है, तो उस कमजोर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा कोई कार्य जैसे बलि का मांस आदि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे कमजोर भाई का विश्वास डगमगाएगा। हमारा रिश्ता प्यार का है, इसलिए हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे कलीसिया के भाई का विश्वास डगमगाए। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 4 में जेसन द्वारा उसके भाई ओनियास की पुरोहिताई को लेते हुए हम देखते हैं। जेसन द्वारा पुरोहिताई का दुरुपयोग करना और पूरे इलाके में ग्रीक रीति रिवाज को फैलाने का बढ़ावा खुद मुख्य पुरोहित होके उसको हम देखते हैं। वह जिम्नेशियम वहां पे बनाता है। जेसन का भाई मेनुलस मुख्य पुरोहित बनता है और जेसन को अमोनियों के राज्य में भागना पड़ता है। आगे हम ओनियास की छलपूर्वक वध देखते हैं और मेनुलस की रीतियों के खिलाफ लोगों का रिवोल्ट देखते हैं। योना के अध्याय 4 में हम देखते हैं योना ईश्वर से क्यों नाराज था। हमें यह मालूम चलता है कि वह क्यों निनिवे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसको मालूम था कि निनिवे वासी अगर पश्चाताप करेंगे तो ईश्वर जरूर उनको क्षमा कर देंगे। वो नहीं चाहता था कि निनिवे वासियों को क्षमा मिले। हम योना को देखते हैं कि वो वहां रुकता है यह देखने के लिए कि शायद निनिवे का नाश होगा। योना के छांव के लिए ईश्वर एक छांवदार बेल योना के लिए उगाते हैं, लेकिन दूसरे दिन सूर्य उगते ही वह छांवदार बेल सूख जाती है। इस पर योना गुस्सा होता है। इस बात पर योना से ईश्वर पूछते हैं कि यह बेल ईश्वर ने बनाई है, उसको ईश्वर ने ही सुखाया। इसके बनाने और सुखाने में योना का कोई हाथ नहीं था, तो वह क्यों गुस्सा हो रहा है? ईश्वर बोल रहे हैं योना को बेल के नष्ट होने पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1,20,000 निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं, साथ में जानवर, लेकिन योना को दुख नहीं हो रहा है। हमारा भी मनोभाव शायद कभी ऐसा ही होता है। हम भी किसी को क्षमा मिलने पर शायद खुश नहीं होते। यही मनोभाव हम नबी योना के अंदर यहाँ देखते हैं। स्रोत ग्रंथ के 41वें स्रोत एक धन्यवाद का स्रोत है, जिसमें स्रोतकार शायद बीमार था, अब स्वस्थ हो गया है। स्रोतकार अपने कष्ट के समय को याद कर रहा है जब उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन ईश्वर की चंगाई और करुणा हमेशा उसके साथ रही। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में